हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है मनीषा देवर से प्यार करती थी तो जेठ से शादी कैसे हुई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। घर की दहलीज पर कदम रखते ही सामने दीवार पर मम्मी का मुस्कुराता फोटो देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। ना जाने कितनी देर आपलक वह मम्मी के फोटो को निहारती रही। दीदी, अब अंदर भी चलो। कब तक दरवाजे के बाहर खड़ी रहोगी? उनको बस स्टैंड से लिवाने गए रवि ने पीछे से आते हुए कहा। हाँ चलो, कहते हुए वह घर के अंदर दाखिल हो गई। मम्मी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद वह कमरे का मुआयना करने लगी। रवि उसका बैग लेकर अंदर के कमरे में चला गया। कमरे में करीने से सजा कर रखी गई एक भी वस्तु में उसे कहीं भी इस बार अपनेपन का एहसास नहीं हो रहा था। इस कमरे में दीवार पर लगी मम्मी की फोटो के अतिरिक्त उसे सब कुछ अपरिचित सा दिखाई दे रहा था। 10 महीनों में पूरे घर की साज सज्जा ही बदल चुकी थी। लड़की की नक्काशी वाले पुराने सोफे की जगह मखमली गद्दी वाले नए सोफे ने ले ली थी। एक नए समय मम्मी की पसंद रही भारी भरकम सेंट्रल टेबल की जगह पर कांच वाली राउंड सेंट्रल टेबल आ चुकी थी। खिड़की के पास कमरे के कोने में मनी प्लांट का पॉट रखा हुआ होता था। वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी ने कई वर्षों तक जतन कर उसे सहेज कर रखा हुआ था। उसे अब भी याद है कि सुबह हाथ में चाय का प्याला लेने के साथ ही मम्मी मनी प्लांट को पानी देना कभी नहीं भूलती थी। तभी रवि की पत्नी ज्योति पानी का गिलास लेकर बाहर के कमरे में आई। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना दीदी। बस यूं ही कमरे की सजावट देख रही थी। पानी का गिलास हाथ में लेते हुए उसने अनमने भाव से कहा, पसंद आया ना आपको? सारी चीज़ें मेरी पसंद की है। आपके भाई को तो इन सब बातों में कुछ सूझता ही नहीं। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है, बुझे स्वर में उत्तर देते हुए वह अंदर की ओर जाने लगी। उसके कदम अपने आप ही मम्मी जिस कमरे में सोती थी उस ओर बढ़ गए। तभी पीछे से ज्योति की आवाज सुनकर वह रुक गई। दीदी, उधर नहीं इधर। सासू माँ के जाने के बाद अब वह कमरा रानी का है। आपका सामान इधर दूसरे कमरे में रखा है। मम्मी और उसकी कई कही और अनकही बातों का साक्षी था वह कमरा। 12वीं पास करने के बाद से ही वह इस कमरे में मम्मी के साथ अपनी शादी होने तक रह चुकी थी। उसके इस घर से विदा होने के बाद मम्मी अपनी अंतिम सांस तक इसी कमरे में रही। 2 घड़ी एक नज़र उसने उस कमरे पर डाली और फिर मन मसोस कर दूसरे कमरे में चली गई। यह कमरा उसे पहले की अपेक्षा कुछ छोटा महसूस हुआ। सहसा कमरे के फर्नीचर पर नज़र पड़ते ही उसे इसके छोटे लगने का कारण समझ आ गया। दरवाजे के बाजू की सूनी पड़ी रहती दीवार पर वार्डरोब बन चुका था। खिड़की के पास एक बेड और उसके नज़दीक एक कुर्सी रखी हुई थी। 10 बाई 10 फुट के कमरे में इससे अधिक फर्नीचर आने की गुंजाइश नहीं थी। वह वहीं पलंग पर बैठ गई। पलंग पर बैठकर ना जाने क्यों उसे एक अजीब तरह की अनुभूति होने लगी। यहाँ उसे कुछ अपना सा महसूस हो रहा था। उठकर उसने गौर से पलंग को देखा तो उसका मन खुशी से भर गया। इसी पलंग पर तो मम्मी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। इसी पलंग पर लेटे हुए उन्होंने उससे और रवि से एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ निभाने का वचन लिया था। पुराने डिजाइन का यह पलंग शायद रानी को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए इसे मम्मी के जाने के बाद शायद अलग कमरे में रख दिया।
वह यह सोचकर कुछ अंदाजा लगा रही थी कि सहसा उसे याद आया, इसी कमरे में तो मम्मी की अलमारी रखी होती थी। अलमारी की जगह पर तो वार्डरोब बन चुका था। तो अलमारी कहाँ गई? वह मन ही मन बुदबुदाई। मम्मी की अलमारी से तो उनकी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी। वह तब 14 वर्ष की रही होगी जब पापा ने मम्मी को उनके जन्मदिन पर अलमारी गिफ्ट में दी थी। मम्मी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अलमारी में पापा, रवि और उनके कपड़ों के लिए एक अलग जगह बना दी थी। उन्होंने अपने सामान के लिए एक लॉकर वाला पार्टीनर्स बचा कर रखा था, जिसमें वह अपने गहने और अन्य कीमती सामान रखा करती थी। घर में किसी की भी मजाल नहीं थी कि कोई उनके उस लॉकर को छू सके। पापा तो हर दफा अपने कपड़े अलमारी से निकालते वक्त सारी अलमारी अस्त व्यस्त कर देते थे और मम्मी उन पर गुस्सा होते हुए सारे कपड़े फिर से करीने से जमाने बैठ जाती थी। उसे अब भी याद है जब एक बार रवि से अलमारी के दरवाजे पर लगा कांच टूट गया था और वह मम्मी के खौफ से बचने के लिए अलमारी के अंदर ही छिप गया था ना। बड़बड़ाते हुए मम्मी ने रवि को खोजा। उसके न मिलने पर उसे कोसती हुई वह टूटे पड़े कांच बटोरने लगी। तभी अलमारी के दरवाजे के कोने से खून की बूंदें निकलते देख वह घबरा उठी और हड़बड़ा कर दरवाजा खोला तो रवि नीचे के खाने में बेहोश पड़ा हुआ था। घबराए बिना उन्होंने उसे बाहर निकाला और पानी के छींटे देकर उसे होश में लाने का प्रयत्न किया। उसने जब आंखें खोली तो उसे सीने से लगाए हुए घंटों तक रोती रही। इस घटना के बाद तो उन्होंने उसके समझदार होने तक अलमारी को लॉक कर रखने की आदत बना ली थी। तभी रवि अंदर आकर उसके पास ही कुर्सी लेकर बैठ गया। दीदी, मम्मी के जाने के बाद से तो जैसे आपने इस ओर आना ही बंद कर दिया। मम्मी थी तो कम से कम महीने 2 महीने में आप उनकी खबर पूछने के बहाने आ जाती थी। तब की बात और थी रवि। मम्मी की बीमारी का पता चलते ही हर बार मन में एक भय सा बना रहता था कि अगली बार मम्मी मिलेंगी या नहीं। इसलिए बार बार जब मन होता था तो आ जाती थी। उसने शांति से रवि की बात का उत्तर दिया। आपका यह छोटा भाई अब भी इसी घर में रहता है। आपको इस घर की याद अब क्या केवल रक्षाबंधन के दिन ही आती है? रवि के स्वर में शिकायत थी। नहीं रे, ऐसा नहीं है। तू तेरी घर गृहस्थी में सुखी है। फिर अब मम्मी के जाने के बाद बार बार इस उम्र में मायके आना शोभा नहीं देता। कहते हुए उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या बात है दीदी, आप कुछ उखड़ी हुई सी लग रही हैं। रवि उसके चेहरे के बदलते भाव भाप गया। रवि, यहाँ इस कमरे में मम्मी की अलमारी रखी होती थी, वह कहाँ है? उससे रहा नहीं गया, वो तो निकाल दी। इस कमरे में वार्डरोब बनवाने के बाद तिजोरी रखने की जगह नहीं बची थी। वैसे भी वह बहुत पुरानी हो चुकी थी। रवि ने जवाब दिया। मम्मी की मौजूदगी में जब भी आई तब तक वह घर उसके लिए मम्मी का घर था। पर अब एक रिश्ते के जाते ही जैसे समीकरण बदल चुके थे। मम्मी का घर कहलाने वाला घर अब भाई का घर हो चुका था। इसलिए मम्मी के जाने के 10 महीने के बाद एक बार फिर से इस घर में आने पर उसे बार बार पहली बार यहाँ आने का आभास हो रहा था। दुख उसे इस बात का हो रहा था कि मम्मी से जुड़ी यादों का सौदा करने से पहले रवि ने एक बार भी उससे पूछा नहीं। मम्मी के जाते ही उसे पराया कर दिया। तूने मम्मी की आखिरी निशानी नहीं रखी?
उसे बेच दिया। मम्मी को कितनी प्यारी थी वह अलमारी, मुझसे एक बार कहा होता तो, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें उभर आई। क्या दीदी, आप भी इतनी भावुक होकर कैसे जी लेती हैं? रवि थोड़ा असहज हो गया। सवाल भावुकता का नहीं है, मम्मी की वह कीमती निशानी तो रहने दी होती इस घर में। पुरानी चीज जाएगी तभी तो नया सामान आएगा। फिर मम्मी ने दादी की बसाई हुई पुरानी चीजें समय बीतने पर नहीं निकाल दी थी। रवि ने अपना तर्क रखा, पर कम से कम कुछ समय तो बीतने दिया होता। अभी साल भर भी नहीं हुआ है उनको गए, कहते हुए उसका गला रुंध गया। आपकी भावना समझ सकता हूँ मैं। मम्मी की बसाई सारी चीजें ऐसी जगह गई है जहाँ उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तू कहना क्या चाहता है? मैं समझी नहीं। रवि की बात सुनकर उसने उसकी ओर देखा। एक वृद्धा आश्रम को उन सब चीजों की जरूरत थी तो मैंने दान कर दी। इस बहाने उनकी याद बनी रहेगी। वैसे भी मम्मी को तो अलमारी इसलिए प्यारी थी क्योंकि उसमें उनकी एक और कीमती चीज उन्होंने रख छोड़ी थी। रवि की बात सुनकर वह उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। किचन में काम करती ज्योति शायद भाई बहन के बीच हो रही बात सुन चुकी थी। तभी वह एक छोटा सा डब्बा लेकर उस कमरे में दाखिल हुई। रवि ने वह डब्बा उसके हाथ से ले लिया। दीदी, आपको याद है मम्मी की अलमारी का लॉकर हम सबके लिए कुतूहल का विषय बना रहता था। लॉकर को वह किसी को भी छूने नहीं देती थी। हाँ, तो रवि के प्रश्न के उत्तर में उसने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। यह उनकी उस अलमारी के लॉकर से निकला है। यह कहकर रवि ने वह डब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। उस छोटे से डिब्बे को हाथ में लेकर उसकी आंखें डबडबा आई। उसे लगा जैसे उसने मम्मी को स्पर्श कर लिया। धीमे से उसने उस डब्बे का ढक्कन खोला। एक पुराना सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और एक पुराना सा पत्र उसके हाथ में आ गया। फोटो को बड़े ही गौर से देखने के बाद भी उसमें कैद छवि को वह पहचान नहीं पाई। कौन है यह रवि? फोटो के साथ रखा पत्र पढ़ लो दीदी, सब समझ जाओगी। रवि ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए कहा। मेरी प्रिय मनीषा, फूलों की खुशबू की तरह अब भी तुम मेरे मन पर छाई हुई हो। तुम्हारी तस्वीर जब भी देखता हूँ बस तुमसे मिलने को जी बेताब होने लगता है। इस बार शायद गांव ना आ पाऊँ। यहाँ बॉर्डर पर दुश्मनों की हलचल बढ़ चुकी है, इसलिए अगले महीने मिलने वाली छुट्टियाँ रद्द कर दी गई है। जब भी छुट्टी मंजूर होगी दौड़ा चला आऊँगा तुमसे मिलने और तुम्हें अपना बनाने। आते ही तुम्हारे बाबा से बात कर हमारी शादी के लिए उन्हें मना लूँगा। बस तब तक मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारा, केवल तुम्हारा मनीष। वह 2 से 3 बार धूमिल हो चुके उस पत्र को पढ़ गई। मनीष कहीं ए मामा के गांव वाले मनीष चाचा तो नहीं? उसने एक बार फिर से उस तस्वीर को गौर से देखकर कुछ अनुमान लगाते हुए कहा। वही है दीदी, मैंने फ़ोन पर उनसे बात कर कंफर्म किया है। कहते हुए रवि की आंखें भीग गई। तू यह क्या कह रहा है? मम्मी और मनीष चाचा, फिर पापा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। सब कुछ सच है दीदी। मम्मी और मनीष चाचा आपस में प्यार करते थे, पर जब वह 2 साल तक बॉर्डर पर से गांव नहीं आ पाए तो मम्मी की शादी पापा से हो गई। मनीष चाचा उन्हें बेहद प्यार करते थे।
और यही वजह है कि फिर वह किसी दूसरी स्त्री को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दे पाए। रवि अपनी जगह से खड़ा हो गया। मम्मी की मृत्यु के बाद पहली बार इस घर में आकर जिन चीज़ों में वह मम्मी के एहसास को खोज रही थी, उन्हें ना पाकर मन ही मन उसे अब अपनेपन को, इस घर से पराये होने का एहसास हो रहा था। पर फिर रवि द्वारा सहेजे कर रखी गई मम्मी की इस अमूल्य याद को पाकर उसके मन में उठता परायेपन का भाव अपने आप ही तिरोहित हो गया। इस क्षण पहली बार उसे भाई के घर में मम्मी के अब भी होने का एहसास हो आया। अब समझ आ रहा है कि क्यों मम्मी के प्यार में एक दुख मिश्रित दर्द समाया होता था। अपने अंतिम समय में क्यों वह बार बार अलमारी की रट लगाए हुए थी। आज पहली बार जान पाई कि मम्मी किस पीड़ा को अपने अंदर समाये जी रही थी। कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी।